I am Amit Jairaj. I'm one of the directors of film Rasa. I'm Rutuja, I am the writer, I'm Pritish. I'm also one of the directors of. and the three of us are also producers on the film. Yeah. बात करते महिला से पहले टाइटल अच्छा। भी बात करो किस तरह से कहानी ये माइंड में आई किस तरह से कि कहानी मतलब फूड की कहानी सेफ की कहानी है हाँ। कैसे माइंड में कैसे बनी तो माइंड में एक्चुअली अंकित की आई थी बहुत साल पहले। एक कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में कि एक शेफ को अगर आप मैजिकल कोई पावर्स दे देते हो वो कैसा होगा। तो वो तभी उन दोनों ने एक शॉर्ट फिल्म के जरिए डेवलप करने की कोशिश की थी। लेकिन हम बाकी प्रोजेक्ट्स में जुट गए थे तो फिर वो वही रह गई। तो फिर 2024 में हम लोग ने सोचा कि कुछ बनाए कि हम मतलब हमें एक साथ आके कुछ करना था। तो फिर देन वी थॉट कि वो ही स्टोरी लेके उसे हम एक फीचर फिल्म में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फिर वो वैसे बनी, फिर मैंने लिखी, इन्होंने डायरेक्ट की, तो फिर वो वैसे हुआ। जब भी फिल्म देखेंगे लगे ना मास्टर शेफ देख रहे हैं अच्छी बात है। हमारा वही हमारी एटलीस्ट कोशिश तो वही रहती है कि लोगों को लगे कि एक हमारे पास ऑन सेट एक शेफ कंसल्टेंट भी थे। तो फिर छोटी सी छोटी बात मतलब एक नाइफ पकड़ते कैसे है, उसे काटते कैसे है, कोई भी चीज़ हो, फिर नाइफ रखते कैसे है, मतलब छोटी से छोटी डिटेल पे हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग जितना ऑथेंटिक हो सके वैसे दिखाए। एंड बेसिकली ऑल एक्टर्स को हम लोग ने थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश की थी एंड देन होपफुली इट हैज बीन सक्सेसफुल। आपको मैं बोलूँगी दो डायरेक्टर क्यों एक से काम नहीं होता स्टोरी वैसी थी कि एक एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा तजुर्बे वाले एक्टर हो और एक छोटे शेफ हो जो टैलेंटेड है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर ये जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शेफ है ऑब्वियसली उनके पास मैजिकल पावर्स है। तो फिर ये हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करना था कि जब एक यंग शेफ उनके वर्ल्ड में जाए तो फिर वो कैसे हो। एंड एज ऑडियंस हम लोग उनके साथ अनंत नायर के वर्ल्ड में जाते हैं। तो फिर दैट डायनामिक, दैट पावर डायनामिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सपेरिमेंट कि विद एज दैट यंग शेफ ओल्ड शेफ, तो दैट पावर डायनामिक इज समथिंग दैट वाज द मेन। क्या आप लोग दोनों लीड डायरेक्शन पहली बार कर रहे हो मेरे साथ पहले हाँ, किए कैसे क्या दोनों साथ में कैसे जुड़े साथ में दोनों साथ में हम ब्रदर्स हैं तो Twins है, they are twin brothers. So sync is already there. So first time making, we have made short films before. So this is just a longer format. So there's no difference there. सेट पे दोनों में से किसकी चलती थी कि नहीं मुझे ऐसा करना नहीं वो सब नहीं है। हमारा पहले से हम लॉक करते हैं शॉट या सीन। So there's not much discussion in while shooting. So it's all locked in our head now. फाइट्स को वगैरह कुछ नहीं, मतलब उनका पहले से ही होता है कि ये वाला सीन ये हैंडल करेंगे, ये वो करेंगे। तो फिर फॉर दोस सीन्स दैट पर्सन विल बी द डायरेक्टर, सो इट इज वेरी ऑर्गेनिक। बॉलीवुड में बहुत कम देखा बात मस्तान मेरे ख्याल से और एक दो और दिखा दिया अभी थर्ड आपने खिलाफ हो अच्छी बात है, फिर अभी और देखोगे आप इनमें। अरे फिर एक्टर शिशिर सर और बाकी एक्टर वो कैसे और बुरा है किस तरह से आपने अच्छा go ahead. Okay, so Shishir sir, we didn't approach him first. So basically, we were looking at a lot of actors, and since our budget was low, so we weren't like choosing anyone. We were like anyone who can come on board with the shoot, that would be good. So once we were going through the actors, the agency themselves suggested going through their catalog, and we saw Shishir sir on it, and we thought he was perfect for the role because this character needs to know how to speak Hindi or English with extreme fluency, and Shishir sir was और one उनका actor जो who has स्टैचर है, मतलब उनका हाइट, उनकी आवाज एकदम गहरी और है, तो फिर delivery और वो जो ताकत है उनमें, तो फिर वो दैट वाज लाइक एकदम परफेक्ट फिट हमारे कैरेक्टर। yeah. So then we were like, yes, would be amazing if Shishir sir can be. So then she shared the script with him, and from there on everything smooth. Yeah, smooth. he was Like, very he loved the kind, script, yes. and he himself said, I would love to work on the film. So yeah, तो फिर हम लकी हो गए। बात पे टाइटल की रसा टाइटल में कुछ खास हो जाए टाइटल रसा रसा वो एक संस्कृत शब्द है, so like rasa. So the movie talks about how food and emotions are connected, and food में है रसा, emotions भी में रसा है, तो या मतलब वो दोनों मिलके एक ही टाइटल हो जाता है। So आप इसके लिए मूवी और देखिए, Yeah, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इट इज अ can't reveal फिलॉसफी। everything. यस
तो आके देखिए प्लीज उसके बात लिए। करें वरुण की, उसके बारे में बताइए। उसके अलावा और लोग कौन-कौन है कलाकार साथ में, जैसे इसमें वरुण और तो वरुण है ऋषि बिस्सा। तो वरुण इज द सेकंड लीड कैरेक्टर, मतलब जो सेकंड शेफ है जिसके नज़रिए से हम ऑडियंस अनंता के पूरे वर्ल्ड में घुसते हैं, हमें सब कुछ समझता है। और एक है नम्रता का कैरेक्टर है, जो नम्रता जो जिसका किरदार विशिष्टा चावला जी ने निभाया है। तो वो अनंता, मतलब वो अनंत नायर जो शिशिर सर का कैरेक्टर है उनके स्टाफ की मेंबर है। तो फिर शी इज आल्सो आवर थर्ड लीड, एंड देन देयर इज श्रीदीप सिद्धार्थ या कैरेक्टर, He is a manager. सर अनंत नायर का असिस्टेंट है। या ही इज हिज राइट हैंड मैन। Yeah. तो फिर उन श्रीदीप भट्टाचार्य प्लेज हिम, सो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है। सो दिस इज द मेन, एंड देन And there is Rajiv sir, Yes. Rajiv Kumar. Kumar. He is the father of Varun. वरुण ऋषि बिस्सा उनके हम्म। पिता का रोल उन्होंने किया है। या दिस इज फिल्म गाने वगैरह में कुछ पता नहीं, गाने वगैरह है फिल्म में? एक है, हम लोग जल्द ही वो रिलीज भी करेंगे। तो फिर इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर अस, इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत कम 10 दिन मुझे रिलीज होने के लिए अपना रिलीज करती ट्रेलर भी तो कल ही किया है, तो फिर वही तो। नहीं हम लोग जल्दी 2-3 दिन में ही करने वाले हैं। तो फिर सॉन्ग है, एंड या होपफुली एवरीवन लाइक्स दैट सॉन्ग। आपने कभी सोचा कि एक्टिंग करने है, फिर आप भी अ, आप क्या करोगे? अच्छा ओ राइटर भी हो तो कभी I'm not that talented as an actor, but the like fun fact है कि पहली फिल्म थी, बजट कम था, तो तीनों ने छोटे-छोटे रोल्स किए हैं उसमें। तो स्पॉट एस इफ यू कैन। तो हाँ, तो तीनों ने किए हैं छोटे-छोटे रोल्स। या इनका थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, बट पोस्ट आपने एकदम बनाया कि दोनों अलग एक बीच में एक पेड़ दिखा है, सुबह पेड़, तो इसके पीछे लॉजिक है, कुछ कहानी है? हाँ, फिल्म में है। देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे अनंता भी लिखा है, तो वो अनंता इज अनंत नायर जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उनका रेस्टोरेंट का नाम है। तो फिर इसी अनंता के वर्ल्ड में कहानी उलझी हुई है, तो फिर उसी वर्ल्ड में आप एंटर करते हो। सो दैट वाज लाइक फॉर अस द परफेक्ट This is where the movie takes place, and these two are the main characters. Hence, तो उनके we designed इर्द the- गिर्द ही है, तो फिर दैट वाज द आइडिया। रियल लाइफ में किसी आप लोगों ने देखा है ऐसे, जैसे अनंत का साथ किरदार है, तो देखा शेफ देखा है कोई खड़ूस टाइप का या सच का? All chefs are like that. वो जनरलाइज कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। बहुत सारे शेफ्स अच्छे होते हैं, अच्छी बुरी की बात नहीं है। क्या है कि इट इज अ वेरी डिमांडिंग रोल, तो ये करने के लिए वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आल्सो गॉट, मतलब ड्रामेटिक तो बनाते हैं, वो फिल्मों का काम है, लेकिन एट द बेस हमने बहुत रिसर्च की, हमने बहुत ज़्यादा शेफ से बात भी की है कि हमारे पास एक शेफ कंसल्टेंट भी थे कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम द टाइम कि वो ट्रेनिंग जब कॉलेज में खुद शेफ पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, देन उनका ट्रेनिंग फिर एज अ शेफ नाउ, तो बाकी शेफ से भी हमने बात की, तो फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग वर्ल्ड जो शेफ का जो होगा। बाकी मूवीज भी बनी है उस पर कि इट इज़ सच अ डिमांडिंग वर्ल्ड कि वहाँ पे मिस्टेक के लिए मतलब जगह ही नहीं है। तो फिर एंड इट इज़ लिटरली यू आर वर्किंग इन द हीट एंड प्रेशर इज कंटिन्यूसली ऑन, राइट। तो फिर तो वो करते करते लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट, दैट परफेक्शन, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि खाने की बात है, खाना इज सो फंडामेंटल, मतलब everyone, it is a basic Yeah, need, right? yeah. So फिर to get that right you have to be perfect, so our chef is a perfectionist, that is his thing, तो फिर वो तो हमें करना है, और फिर मूवी के लिए थोड़ा ड्रामेटिक तो करना पड़ता है। क्या बदलाव आया है शेफ के आपको देखने में आफ्टर फिल्म? फिल्म के पहले क्या नजरिया था आपका, अब क्या नजरिया है शेफ और बाकी चीजें? ओह, कुछ चेंज आया आप में? वो वर्ल्ड लाइक वो You can talk to English. Yeah. Comfortable. If you're comfortable. yeah, yeah. So the world in which chefs live in, that is a very intense and very difficult world to live in, that much we know. yes, a lot of respect also for them. Yes. And the people who come out of it might turn into Anand, because that's how the characters are. Yeah, like just a lot of respect for what they do, because ये छुट्टी नहीं होती है, मतलब द कंटिन्यूस जो ग्राइंड होता है उनका करते रहते हैं, एंड देन यू हैव टू कम बैक द नेक्स्ट डे, रिपीट, तो इट इज़ वेरी इंटेंस, और ये सबके बस की बात नहीं है। तो वो जो वो उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में रहना, तो लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, एंड होपफुली वी होप कि अदर पीपल आल्सो कम टू रिस्पेक्ट मोर, एंड कि
like when they visit Yeah. restaurants also, like give that amount of respect. So like हमारे culture में like basically it is our hope कि uh, they have more patience as customers, as you know कि आप कोई खाने जाओ, like have that in mind कि you know ये बहुत मेहनत से सब कुछ बनता है. ये कभी लोग कभी भी मिस्टेक. artists हैं. एग्जैक्टली रिस्पेक्ट दैट कि आप किसी की कला चख रहे हो, तो फिर वो हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शेफ्स एज वेल. आप तीनों नए हो, क्या कुछ सीखा आपने सीसी से? अक्सर वगैरह आपने सीखी है। कुछ टिप्स अगर दी होगी We On were set, actually spoiled by Shishir sir because Great he was so experience. accommodating of us. Such a big senior actor, he doesn't have to be, but he still was. And he was understanding of our problems during set issues, all of that. And he gave us the respect Yes. of like true professionals rather than thinking ये लोग बच्चे हैं ऐसे नहीं. So that was great. कोई ऐसा मोमेंट बताएंगे आप जो शूटिंग के दौरान कुछ हुआ हो, कोई सी बात? I would say the first day of shoot with Shishir sir. So like once we had like it was a long monologue scene tha. Oh, So Shishir sir started the scene, and as soon as that was his first scene as Anand. So as soon as he did that, and he was doing it in this very deep voice, like you saw in the trailer. So once he started, everyone on set just stood still, and that's when we knew this movie is मेरे तो ऐसे working. रोंगटे खड़े हो गए थे. मतलब वो बस उन्होंने एंट्री की सेट में, हम लोग सब शांत थे, हम लोग बहुत नर्वस, मैं तो बहुत नर्वस थी कि पहला है. एंड पहली बारी मतलब अनंत को उनके पूरे फॉर्म में कॉस्ट्यूम के साथ देख रहा है, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम लोग ज़्यादा रिहर्सल कर पाए पहले, अनफॉर्चुनेटली. बट तो नर्वसनेस होती है कि कैसा होगा, सब जाएगा कैसे. तो फिर सर एंटर करते हैं एंड ही जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन ही इज डूइंग दैट थिंग एंड एवरीवन एकदम सब शांत, Pin drop एकदम sign, चुपचाप. pin और drop सर sign. एकदम सर के फिर सर ने किया और फिर सर एकदम अपने नॉर्मल कैरेक्टर में आ गए. एंड देन यू आर ऑल लुकिंग एट ईच अदर कि ओ शिट, लाइक देन यू आर लाइक कि अच्छा आने वाला है अभी, सर इज सेट. Sir, any experience? Second day I broke my foot. So I was shooting the film with Sony Venice camera. बड़ा कैमरा है जी, तो बहुत heavy है वो. उसके साथ पूरा 15 days I shot with a broken foot. So- ऐसे लुढ़क लुढ़क के इधर उधर चलना. क्या शूटिंग नासिक में कहीं पे? Yes, yes. So it was very special. मैं shamelessly plug करने वाली हूँ. मेरा होम टाउन है नासिक. मेन एक्टर जो ऋषि है, ऋषि बिस्सा, जो वरुण का कैरेक्टर प्ले करता है, उनका भी होम टाउन है. तो फिर बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बजट इतना ज़्यादा नहीं था, एंड देन वी वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कि एक फेमिलियर एनवायरनमेंट हो, तो मतलब कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मैं हैंडल कर पाऊँ. तो फिर वो अनंता के जो हमें चाहिए था एनवायरनमेंट की थोड़ा एकांत में हो, बड़ा सा हो. कि मुंबई में उतनी जगह है नहीं, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी जगह हो भी. तो नासिक में आई हैड मोर रीच और लाइक यू नो जस्ट कॉन्टैक्ट ज़्यादा है. तो फिर वी डिसाइडेड टू शूट इन नासिक एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ. तो फिर it was just very very special for me and Rishi both, and I think they both have Yeah. also come to really like Nasik. और उस नासिक के आधे से ज़्यादा कास्ट तो नासिक के कलाकार भी है, लोकेशंस नासिक के हैं, कितने सारे फैमिली फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड. छोटा सा शहर है तो फिर सब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. तो फिर सब लोग एक साथ आए, मैंने बोला कि हाँ मेरा ये लोकेशन यूज़ करो, मेरा वो लोकेशन यूज़ करो, हम लोग आ जाएंगे. तो फिर इट वॉज एक्सट्रीमली स्पेशल कि जब व्हेन यू फील थोड़ा सा ऐसे डीमोटिवेटेड कि कैसे करेंगे ये, तो जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर हिम्मत बढ़ती है. सो दैट वे वी आर वेरी वेरी थैंकफुल. एक बार आप लोगों ने कदम रख लिया बॉलीवुड में, इस तरह की फिल्म चाहते हो करना की है, ऐसा तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हो या ऐसा कुछ करना मुझे अच्छा करना है? बीइंग अ राइटर. Most of our stories are kind of in the same format. Yes, it's like not intense but new. Or we want to work with more talented or very passionate actors, because that's something that we learned Right. on this new theatre actors, and so much up and coming actors are there. Like I can't think of any right now. Sparsh, that what's his full name? Like शर्मा. Lapata Sparsh. ladies. वो Lapata ladies. Sparsh. Main actor. Lead. So yeah, him like that. So many actors who have such earnestness in their. वो जो enthusiasm energy आती है कि So it really helps us Yes. as makers. So we don't have to keep supplying that energy, and then I can focus on my work as a director, because you as an actor is supplying from your side that energy into the scene. So I don't have to keep bringing you up to that state, because it takes a lot of
thing to keep the set in place and keep the And atmosphere of that scene in Mhm. lock. So I don't have to waste so much energy to let the actor also get into that space each time we do a scene. The actors are such passionate people, like the ones we have on the stage. Every actor, like be it Rishi, be it Sishir sir, be it Rajiv sir, everyone did such phenomenal work and with such honesty, so that it was very easy for us to do this film. So kind of spoiled them. Right, Same. same. Twins. तो अच्छा ये डीओ बना रहेगा या फिर फ्यूचर में प्लान है कि अलग अलग करेंगे बाद में आपका कुछ No, we both think similarly. So Mhm. we work together. So even cinematography, edit, all we do together. कॉम्प्लीमेंट्री है बहुत। So one man show. I mean 2-man show. वन मैन शो बन जाता है, समझता हाँ। नहीं है अगर आपने बताया नहीं तो। अच्छा आपका कहानी अभी एक ऐसा हो गई अभी कहानी का और भी है कुछ आ रहा है फिर आज तक है हमारे पास एक हमारी दो कहानियाँ script. तो है, हम्म, तो मतलब बहुत सालों से है, मतलब जोड़ते आए हैं, तो फिर होपफुली आफ्टर दिस वील बी एबल टू एक्सप्लोर मोर। तो फिर बट ऐसी कुछ नई कहानियाँ बनानी Yeah. है, वी वांट टू सपोर्ट अदर पीपल आल्सो हु वांट टू टेल, एंड आई फील लाइक एवरीवन आल्सो वांट्स टू सपोर्ट, मतलब काम तो मतलब सबको पसंद होता है, कुछ अलग करे, कुछ नया करे, फिर वो एंथुसियाज्म जैसे कृतिश ने बोला वो बनी रहती है। सो फिर वी वांट टू होपफुली कीप एक्सप्लोरिंग दैट, तो इसीलिए होपफुली लाइक अगर सब आए, रसा देखे, उसे मतलब बरकरार रखे, तो फिर हम भी और ऐसे कर पाएंगे। कोई ऐसा प्लान है कि एक्टर के घर में कहानी ऐसे कोई शाहरुख सलमान या फिर कोई आमिर और कोई प्लान की सोच रहा है As of now, not right now, but we don't have anything right now. But if opportunity comes, definitely Yeah, yes. so बड़े सपने हैं मतलब अभी तो मतलब Yeah. वी आर लाइक वेरी रियलिस्टिकली ये है। रणवीर सिंह रणवीर Of course, why not? If the Of course, story, yes, yeah, yes, fully open to everyone, of course. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को Anything else? Let's go. This is a very different film, very unique, and something that's not been done in Bollywood for a while. So I really hope for you all to come to the cinemas on 25th and watch and be surprised. Yes. तो सबने सबने मतलब हमने कास्ट क्रू पूरे टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्यार डाला है इस फिल्म में। सो आप भी आइए, आप भी वो प्यार महसूस करिए, एंड वी आर रियली होपिंग दैट ऑल ऑफ यू कम एंजॉय, आके प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। Sure. 25th of July is the release for Rasa, and I hope that you all can come to the theaters and watch Sir Sarma and Rishi Visa give you an experience of life. All the best, sir. Thank you so much. Thank Thank you. एक मिनट खाली पड़ जाएंगे Visual, विजुअल के लिए और विजुअल Okay, yeah.